Assalamu alaikum. Dear students, in previous two lectures, I gave you the basics of English grammar. Now, today I'm going to deliver you my third lecture. टेंस अब हमारा शुरू हो रहा है, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने पहले बातें सारी की, जिसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, फिर नाउन, प्रोनाउन के बारे में बताया, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बता दी दोनों लेक्चर्स में, दो मुकम्मल की। अब मैं इस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी आवाज क्या होती है, इख्तितामी आवाज उर्दू सेंटेंस की, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ती हो, वगैरह वगैरह, ये उसकी आवाज है, पहचान है। जब आप जैसे देखते हो कि आखिर पे आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो लिखा था सेकंड लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। पहले मैं ये करने जा रहा हूं कि इनको दो ग्रुप्स में तकसीम करूंगा। कैसे? ग्रुप ए है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल में जमा, मैं, हम, तुम, वो जमा, वो चाहे सिर्फ मर्द हों, सिर्फ औरतें हों या मिक्स हों, वो दे में आ जाएगा। प्लूरल भी इसी तरह से, जैसे बॉयज, गर्ल्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, कंडक्टर्स, स्वीपर्स, कंट्रैक्टर्स, तो जो जमा हो जाएगा उसके लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप बी, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। नाउन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। एंड सिंगुलर नाउन, वाहिद नाम जिसे कहा जाता है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ये पांच है, इसमें चार है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अच्छा, इनके साथ जो पहले वाला ग्रुप है, इनके साथ जब हम ट्रांसलेट करने लगते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ना एस ना ई एस। और इनके साथ ग्रुप बी के साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं इनके साथ। जैसे ही plays, she plays, it walks, Hamid plays, Hamid sings, Hamid recites। तो कोई भी इस तरह से क्या हुआ, इनके साथ जब ये होता है, जैसे I play, you play, you come, I come, they come, the boys come, the boys play, the boys students, the boys help, the students help one another, the boys help one another। ठीक है, इसी तरह से they save money, they spend money। तो कोई एस एस का इजाफा इनके साथ नहीं होगा। जो आखिर वाले हैं चार, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, हम एस का इजाफा कहां करते हैं और ई एस का इजाफा कहां करते हैं, यानी कि एस कहां लगाते हैं और ई एस कहां लगाते हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या तरीका कार है, वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म के आखिरी दो अल्फाज, लास्ट टू वर्ड्स, नॉट वर्ड्स बट लास्ट टू कैरेक्टर्स, लास्ट टू लेटर्स, जिसके आखिरी दो लेटर्स जो हैं वो क्या हो, CH, SH, SS, O और X।
इनके साथ हम ES लगाते हैं। ये तीन हैं जो दो वाले हैं, दो लेटर्स हैं, CH, SH, SS, O या X, आखिर पे एक एक ईद बनता है, यानी कि आखिरी लेटर O हो या X हो, हम उनके साथ क्या लगाते हैं, SES लगाते हैं। लेकिन शर्त यह है फिर दोबारा कि हमारे फिक्रे का सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म जिसके आखिरी दो अल्फाज, दो लेटर्स CH, SH, SS, O या X होंगे, इनके साथ हम ES लगाएंगे। इनसे हटके होगा, यानी कि CH, SH, SS, O या X से हटके होगा, फिर हम सिर्फ S लगाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि सब्जेक्ट हमारा इन चार में से होगा, तो अगर इन पांच में से होगा, I, we, you, they और प्लूरल में से, तो फिर ना S लगेगा ना ES लगेगा। एज सिंपल एज दैट। मिसाल के तौर पे आप ये CH देखें, कैच, कैच में आखिर क्या आ रहा है, CH, हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे। इसी तरह से फेच, FETCH, फेच, फेच मीन लाना, CH आ रहा है, क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। इसी तरह से टीच, CH आ रहा है, क्या करेंगे, ES लगाएंगे। अच्छा जी, फिर देखिए SH को देखें, जैसे वॉश, SH है, जैसे शी वॉशेस, माई मदर वॉशेस माई क्लॉथ्स, वॉश, ES लगेगा। क्रश, SH आ रहा है, ES लगेगा। फिनिश, SH आ रहा है, ES लगेगा। अच्छा जी, फिर आप देखिए SS के साथ प्रेस, SS आ रहा है, ES, प्रेसेस, शी प्रेसेस माई क्लॉथ्स। इंप्रेस, मुतासिर करना, ठीक, जैसे ही इंप्रेसेस मी, वो मुझे मुतासिर करता है विद हिज परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी से, तो ये क्या हुआ, इंप्रेस, SS आ रहा है तो ES लगेगा। फिर आता है सप्रेस, SS आ रहा है, सप्रेस का मतलब होता है कुचल देना, दबा देना, खत्म कर देना, तो ES लगेगा। अब देखिए O के साथ गो, O आ रहा है, हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे। इसी तरह से डू, O आ रहा है, डज। फिर देखें X के साथ मिक्स, X है, ES, मिक्सेस। अगर आ जाए फिक्स, X आ रहा है, फिक्सेस, ES आएगा। अब इनसे हटके होगा, ये सबको मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया। अब इनसे हटके होगा, यानी कि CH, SH, SS, O और X से हटके होगा, तो फिर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज आ जाए कॉल, कॉल्स, सिर्फ S लगेगा। इसी तरह से प्ले, S लगेगा। प्ले है तो सिर्फ हमने S लगाया। इसी तरह से फाइट, FIGHT। अब देखिए इनमें से किसी के साथ टच नहीं कर रहा, ये CH, SH, SS, O और X में से LL आ रहा है, AY आ रहा है, HT आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ S लगाते जा रहे हैं। इसी तरह से बीसियों, सैकड़ों, हजारों अल्फाज ऐसे आएंगे कि जिनके साथ और जिनके इख्तितामी जो लेटर्स हैं वो CH, SH, SS, O और X नहीं है, हम उनके साथ क्या करेंगे, हम उनके साथ सिर्फ S और सिर्फ S ही लगाते चले जाएंगे। और जो बाकी हैं जिनके इख्तितामी आवाज के लेटर्स जो हैं वो CH, SS, O और X हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, ES लगाते जाएंगे। ये यहां तक मेरा थर्ड लेक्चर फिनिश हुआ। अब इसका अगली परफॉर्मेंस जो है आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।